गोपाल गोकुल वल्लवी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महं भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम भजनीय सुरमुनि दुर्लभम भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। और भक्त जनों के परम आश्रय सुरमुनि दुर्लभ। प्रफुल्लित नील कमल की आभा को परास्त करते अति सुंदर अत्यंत सुकुमार शीतल शंतम आर्त जनों की आरती सहसा हर लेने वाले, भक्त जनों को अभय प्रदान करने वाले श्री कृष्ण के उन पाद पद्मों का स्मरण करती याज्ञसेनी अपने महल में आई। मानव मन है, दुर्बलता स्वाभाविक है। मैं कई बार विचार करता हूं कि हमारे यहां जब भक्तों का चरित्र लेखन किया गया तो कई बार देखा जाता है कि लिखने वाला एक भक्त के जीवन चरित्र को चमत्कारों से भर देता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक भक्त का ही जीवन है जो सहजता के सर्वथा निकट होता है, वास्तविकता के सर्वथा निकट। देखो, जो पंचभूत से बने इस देह में रहकर, जो इस संसार में रहकर साधन कर रहा है, पहली बात तो संसार में रह रहा है, पंचभूत के देह में बंधा है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ दुर्बलताएं मानव जीवन में बड़ी स्वाभाविक हैं और हम सबके पास ऐसा हृदय होना चाहिए कि हम उन दुर्बलताओं को स्वीकार करने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित कर सकें। क्यों संसार के संबंध असफल होते हैं? क्यों प्रभु से बनाया संबंध सफल होता है? क्योंकि संसार दोष स्वीकार नहीं करता, नहीं कर पाता, और प्रभु जीव के अवगुण दोष के सहित जीव को स्वीकार करते हैं। सामर्थ्य हो तो दोष का परिष्कार करिए, पर दोष का अस्वीकार यदि आप करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जीवन की वास्तविकता से आपको दूर ले जाएगा। क्योंकि पूर्व भी हमने कई बार यहाँ चर्चा की, यहाँ तो सब कुछ गुण दोष से बना है, भीतर भी गुण दोष है, बाहर भी गुण दोष है, गुण दोष से बनी भरी यह सृष्टि है। भक्त भी जब यहाँ इस संसार में आता है, संत भी जब यहाँ इस संसार में आता है, तो वो इसी नियम के अधीन रहकर अपनी जीवन यात्रा पूरी करता है। तो मैं कई बार देखता हूं कि जब भक्तों का चरित्र लिखा जाता है ना, तो भर दिया जाता है उन्हें चमत्कारों से, जिससे वो जो चरित्र चिंतन है वो वास्तविकता से दूर चला जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई भक्त ही तो है जिसका जीवन वास्तविकता के सर्वथा निकट है। वही तो है जो स्वयं के दोष को स्वीकार कर पा रहा है। भक्ति ही तो है जो ऐसा बल, ऐसी सामर्थ्य देती है कि भक्त सारे संसार के मध्य में खड़ा होकर अपने दोष को स्वीकार कर रहा है, गाकर सुना रहा है प्रभु को। हूं प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी, ये भक्ति द्वारा प्रदत्त बल ही तो है। यही कारण है कि कभी कभी हम अच्छे सच्चे व्यक्तियों के जीवन से भी लाभ नहीं ले पाते, इसी दोष दृष्टि के कारण।
मैं आपको केवल इतना निवेदन करना चाह रहा हूं कि कोई मानव देह में है तो उसमें गुण दोष होना बड़ा स्वाभाविक है। मैंने जब कभी बहुत पहले रत्न विज्ञान पढ़ा तो महाराज जी उसमें कहा जाता था कि जो प्राकृतिक रत्न होगा उसमें कोई ना कोई दोष होगा, अवश्य होगा। वहां तो एक पंक्ति लिखी जाती है कि अ फ्लॉ प्रूव्स दैट द स्टोन इज नेचुरल। ये रत्न, ये पत्थर प्राकृतिक है, उसका भीतर का कोई दोष ही उसको बताता है। जो प्रकृति से आया है वो गुण दोष लेकर आया है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है। अब कोई प्रश्न कर सकता है वो याज्ञसेनी है, वो सर्व संस्कार सुसंपन्ना है, भक्ति पूरी तो उसका हृदय है, और अभी कुछ क्षण पहले कृष्ण ने कहा कि सखी तुम मेरी प्राण सखी हो, तुम मेरी प्राण सखी हो, मैंने तुमसे सखी कहा है, तुम्हें चिंता शोभा नहीं देती। ये अवांछनीय है, तुम्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कह दिया, श्री कृष्ण ने कह दिया, और श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान होकर नहीं कह रहा हूं मैं तुम्हारा प्राण सखा होकर कह रहा हूं, और अपनी सखी को दिए गए वचन का पालन करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे प्रकृति के नियम भी बदलने पड़े तो मैं बदल दूंगा, क्योंकि ऐसा उनका स्वभाव है। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। यदि मुझे प्रकृति के नियम भी बदलने पड़े तो मैं बदल दूंगा, तुम्हें चिंता का क्या कारण है। अभी अभी श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन जैसे ही महल में पहुंची द्रौपदी, यहां वहां से सूचना आ रही है कि अमुक राजा पधारे हैं, अमुक राजकुमार आए हैं, पर कहीं से भी अर्जुन का नाम द्रौपदी के कान में नहीं पड़ा। मन में बार बार संशय उठता है कि पार्वती पूजन सफल नहीं हुआ, गौरी पूजन सफल नहीं हुआ, मेरा मनोरथ कैसे पूर्ण होगा, मेरा मनोरथ कैसे पूर्ण होगा। हाँ, इतना अवश्य है कि जैसे ही अनेक अनेक ये अवांछित से प्रश्न द्रौपदी के मन को व्याकुल करने की चेष्टा करते हैं, कौंध जाती है श्री कृष्ण की मंद मुस्कान। स्मरण आ जाता है उस मुस्कान का, वो प्राणों में अमृत घोल देने वाली वाणी, वो उनका सखी कहना, उनका सखी कहना। और मैं तो अब फिर से जब 2-3 दिन से यहाँ आपके साथ बैठकर चर्चा कर रहा हूँ तो मेरे मन में ये भाव आ ही रहा था कि कैसा सुख द्रौपदी प्राप्त करती होगी जो जीव मात्र के प्राण सखा हैं। कल भी आपसे मैंने कहा ना भाई, स्त्री पुरुष होकर खोजोगे तो कुछ और मिलेगा, देह के धरातल पर यदि खोजोगे कुछ और मिलेगा, पर दैवी धरातल पर अगर आप खोजेंगे तो आप पाएंगे कि प्राणी मात्र का एकमात्र सखा केवल वही है, वो प्राण सखा है, वो प्राण सखा है। सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वतो भावेन, अगर जीव का कोई सहाय हो सकता है तो वो केवल वही हो सकता है, केवल वही। तो कैसा सुख द्रौपदी पाती होगी, पर फिर भी अपने आप से कहती है भाई इस मर्त्यलोक में जन्मी एक नारी हूं मैं। ये मेरे मन में इस दुर्बलता का होना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि यहां वहां से अनेक तथाकथित शुभ समाचार, शुभ सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, लेकिन किसी ने भी आकर अभी तक ये तो नहीं कहा कि पांडुपुत्र अर्जुन या पांडुपुत्र अर्जुन जैसा भी कोई दिखाई पड़ा है। और बस कहते हैं इसी चिंता में डूबते उतरते, कभी चिंता और कभी श्री कृष्ण का चिंतन, कभी चिंता और कभी श्री कृष्ण का चिंतन, कभी संशय और कभी श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त वो विश्वास। बस कह रहे इसी द्वंद्व में वो रात्रि व्यतीत हो गई और स्वयंवर की बेला आ पहुंची। स्वयंवर की बेला आ पहुंची। सखियों सहचरियों ने अद्भुत श्रृंगार आज द्रौपदी का किया है। कहते आरंभ से ही उन्हें शुभ्र वसन और शुभ्र आभूषण ही प्रिय हैं, तो समस्त हीरक आभूषणों से आज द्रौपदी का श्रृंगार हुआ है। पद्म गंधा है वो, उनकी देह से कमल पुष्प की सी गंध प्रसारित होती है। याज्ञ से नहीं, पद्म गंधा है। प्रथम दिन मैंने आपको कहा था ना कि आपका मेरा जो जन्म है उसके मूल में काम का विकार है, लेकिन द्रौपदी के आविर्भाव के मूल में आराधना का संस्कार है। वो वहां से जन्मी है, वो पवित्र अग्नि से जन्मी है। अपवित्रता किसी भी प्रकार से कहीं उनका स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसी पवित्र देह, ऐसा निर्मल मन, ऐसी शुभ्र चेतना और ऐसा शुभ्रतम आभा मंडल। वस्तुतः उसे श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं, पर वो पांचाल राज की राजकुमारी हैं, वो पांचाल नरेश की पुत्री हैं।
समस्त ऐश्वर्य उनके चरणों में विलोड़ित हो रहा है। और आज तो विवाह है, आज तो जीवन का परम मंगलमय अवसर है, आज तो महामहोत्सव है। तो खूब खूब रच पच कर सखियों सहचरियों ने द्रौपदी का श्रृंगार किया है। और कहती है जैसे ही स्वयंवर के मंडप में याज्ञसेनी पहुंची, सज धज कर बैठे थे बड़े बड़े राजा राजकुमार, किसी का उत्तरीय वस्त्र फिसल गया और कोई तो अपनी चेतना ही खो बैठा द्रौपदी के उस दैवी, उस अलौकिक, उस लोकोत्तर सौंदर्य को देखकर। एक साथ इतने 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 लोलुप पुरुषों की दृष्टि द्रौपदी पर। कहते द्रौपदी को मन में कुछ असहजता सी हुई कि मैं राजकुमारी हूं, मैं स्वयंवरा हूं, पर यह भी शायद एक स्त्री के भाग्य में ही लिखा रहता है। वो कितनी भी चेष्टा करे, लेकिन ये जो किसी की अवांछित दृष्टि है, जो उसके रूप पर विकार भरी दृष्टि लेकर पड़ती है, द्रौपदी मन में विचार कर रही है शायद ये भी स्त्री के भाग्य में ही है, इससे बचना शायद संभव नहीं। मन में विचार ही चल रहा है। मन तो किया कि घूंघट निकाल लूं। द्रौपदी कहती है मन किया कि घूंघट निकाल लूं, लेकिन मैं स्वयंवरा हूं। स्वयंवर के मंडप में कंठ ऊंचा करके अपने पिता के संस्कारों के तेज से संपन्न भाल चंद्र लेकर इन राजाओं के सन्मुख खड़ा होना, ये आज मेरा कर्तव्य है। पर कहते हैं कि द्रौपदी के मन की बात द्रौपदी के कहीं प्राण सखा ने सुन ली। कहते श्री कृष्ण ने जाने कैसी भाव भरी, स्नेह भरी, प्रेम भरी दृष्टि से देखा। देखो, जब विवाह आदि का संस्कार होता है तो सबसे निकट कौन रहता है? मित्र आदि, मित्र सखियां सहचरियां यही तो रहते हैं। वहां दूर बैठे द्रुपद राज के राज सिंहासन के दक्षिण दिशा में श्री कृष्ण विराजमान हैं। कह रहे वहीं से श्री कृष्ण ने एक ऐसा मधुर सा संकेत किया, भाई प्रकृति उनकी सेविका है। कहते उस चारों ओर उस दिव्यतम उद्यान में जितने भ्रमर मंडरा रहे थे, जैसे ही द्रौपदी ने अपना पग धरा स्वयंवर के मंडप में, वो सारे भ्रमर उड़ते हुए आए और द्रौपदी के चारों ओर मंडराने लगे, मानो द्रौपदी के मन की बात अंतर्यामी ने सुन ली। द्रौपदी को लगा कि वस्तुतः अंतर्यामी है। ढक लिया उन भ्रमरों ने, आच्छादित कर लिया द्रौपदी को, सहज कर दिया। द्रौपदी जाकर अपने स्थान पर विराजमान हुई। धृष्टद्युम्न ने, द्रौपदी के बड़े भ्राता ने द्रौपदी का परिचय किया कि ये विचारशीला है, ये बुद्धिमती हैं, ये संगीत निपुणा है, ये शास्त्रज्ञ निपुणा है, ये सर्व सद्गुण संपन्ना है और आज ये स्वयंवरा है। पर द्रौपदी का मन अत्यंत व्याकुल, अत्यंत चिंतित। बड़े बड़े राजा महाराजाओं का परिचय दिया जा रहा है, लेकिन कहीं से भी मन को आश्रय मिल जाए, मन को आधार मिल जाए, वो अर्जुन नाम सुनाई नहीं पड़ता। आप देखो भक्त की कैसी परीक्षा भगवान लेते हैं। कल मैं आपसे यही कह रहा था ना कि वो भीतर से सहारा भी देते हैं और बाहर से चोट भी मारते हैं। स्वयं आकर द्रौपदी को पांडवों के हत हो जाने की सूचना देते हैं। स्वयं आकर कहा कि वारणाव्रत में ऐसी दुर्घटना घट गई पांडवों के साथ, और फिर स्वयं कुछ देर बाद कहते हैं तुम्हारा भाग्य देखकर ऐसा नहीं लगता है सखी कि पांडवों का कोई अनिष्ट हो सकता है। और फिर मेरा वचन मिथ्या हो, ऐसा भी इस अस्तित्व में कभी कहीं संभव नहीं। इसलिए विश्वास रखना, वो आएगा जो तुम्हारे योग्य है, वो आएगा। तो स्वयंवर मंडप में उपस्थित द्रौपदी, अनेक राजा महाराजा आए। महाराज द्रुपद ने बड़ी विचित्र सी शर्त रखी है। नीचे एक छोटी सी जल की कुंडी है, ऊपर चक्र पर एक स्वर्ण मीन है, और जल में प्रतिबिंब देखकर उस घूमते चक्र पर जो स्वर्ण मीन है, उसके नेत्र को भेद कर उस मीन को नीचे गिराना है। निश्चित रूप से समस्त आर्यवर्त का कोई श्रेष्ठ धनुर्धारी ही इस शर्त को पूरा कर सकता है। विवाह है, स्वयंवर है, और सामने कोई साधारण नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा, एक से एक रूपवान, गुणवान, बलवान राजकुमार बैठे हैं। लेकिन द्रौपदी के मन में बस एक व्याकुलता है, और समय ऐसा है, स्थिति ऐसी है
मैं पिता के मान की रक्षा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। पिता के धर्म की रक्षा ही मेरा कर्तव्य है। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती। मानो मन ही मन फिर कह उठी द्रौपदी, और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी। तन मन धन प्राणों के स्वामी, एक बार आकर ये कहिए, स्वीकारी बिनती स्वीकारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। वैसे आपको खबर भी नहीं पड़ी, आप राग भी गाने लगे। और कहूँ क्या अंतर्यामी। और मुझे लगता है मौन से सशक्त और कोई प्रार्थना नहीं। कम से कम जब द्वार प्रभु का हो, जब दरबार प्रभु का हो, जब सन्मुख वो हो, मौन से सुंदर और कोई प्रार्थना नहीं। बिन बोले सब किछ जा। और मैं आपको एक छोटा सा विनम्र निवेदन करूं कि हम भजन के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, और भजन का मार्ग प्रभु के निकट लेकर जाने वाला मार्ग है। हम प्रभु के निकट पहुंच रहे हैं, इसके कुछ संकेत मिलते हैं जीवन में साधक को। हम प्रभु के निकट पहुंच रहे हैं, इसके कुछ संकेत मिलते हैं। या फिर मैं आपसे ये कहूं कि कुछ शुभ शकुन होते हैं। जैसे हमारे सेवक जी महाराज कहते हैं ना, श्री हरिवंश नाम रस झिले, उसका लक्षण क्या है? कह रहे क्यों सोहे लोगन में मिले। हमारे नागरीदास जी कह रहे भजन एकांत जिन मन समानी। ध्रुवदास जी कह रहे जहां बोली बहु भाररी। ध्रुवदास जी कह रहे जहां बोली बहु भाररी, माने अगर आपका इस प्रेम देश में प्रवेश हुआ है तो आप देखेंगे मौन आपका स्वभाव हो जाएगा। एक तो होता है कि हम प्रयास करके मौन होने की चेष्टा कर रहे हैं, आरंभ में तो ऐसा ही करना चाहिए भी। उस दिन हमने बड़े विस्तार से चर्चा की, ऐसा ही करना चाहिए। यहीं से ही, तन के मौन से ही मन का मौन साधा जाता है। पर अब जब आपका प्रेम के देश में प्रवेश होता है, जब वस्तुतः वास्तविक भाव देश में आप प्रविष्ट होते हैं, गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलते चलते, उनके सिद्धांत का, उनके भाव का अनुसरण करते करते जब आप उस सीमा में पहुंचते हैं, जैसे ही उस सीमा में आप भीतर जाएंगे, आप देखेंगे ये घटना सहज स्वाभाविक हो जाएगी। मौन ही प्रिय लगने लगेगा। आप देखेंगे अब कुछ कहने को नहीं है। अरे एक और बात आपको बताऊं, जैसे जब तक आप कहते हो तब तक आप सुन नहीं सकते। कहना सुनना एक साथ हो सकता है? बताओ, कहना और सुनना एक साथ नहीं हो सकता है ना। जब तक आप कहते हैं तब तक आप सुनते नहीं। जैसे ही कहना समाप्त होता है फिर सुनाई देता है क्या? कोई सुने रे संत सुजान, कोई सुने रे संत सुजान, मुरलिया बाज रही, मुरलिया बाज रही। आप कहते रहते हैं, सुनेंगे कैसे? जैसे कहना समाप्त होता है सुनना आरंभ हो जाता है। वो जो स्वर है, वो जो प्रेम के देश का स्वर है,
और उससे ठीक पहले वो स्वर आपको सुनाई पड़े, वो उस देश का संगीत आपको सुनाई पड़े, उससे ठीक पहले आप अपने जीवन में मौन की वो गहन गंभीर शांति अनुभव करते हैं। वो गहन गंभीर शांति अनुभव करते हैं आप मौन की, उस संगीत से ठीक पहले। तो द्रौपदी ने मन ही मन निवेदन किया। जब वो देखती हैं श्री कृष्ण की ओर, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते कृष्ण स्वयंवर में बड़े उत्साह से, जैसे एक सखा को सम्मिलित होना चाहिए, उसी उत्साह से सम्मिलित होते कृष्ण। और द्रौपदी कहती है कि इनके नेत्रों की ओर देखती हूं, इनके नेत्रों की ओर देखती हूं तो ऐसा लगता है कि इनके जैसा करुणा निधान और कौन होगा, नहीं हो सकता, असंभव। लेकिन जब इनकी चपल चेष्टाओं की ओर देखती हूं तो ऐसा लगता है इनके जैसा निष्ठुर भी कौन होगा। क्या मेरे हृदय की पीड़ा से इनका कोई परिचय नहीं है? क्या मुझसे कोई नाता नहीं इनका? मैं यहां चिंता में आकुल व्याकुल, एक क्षण में मेरा भाग्य पलट जाएगा, एक क्षण में मेरा भाग्य पलट जाएगा। जिसका कभी मन से भी चिंतन नहीं किया, क्या उसी के साथ अपना समग्र जीवन मुझे बिताना पड़ेगा? और कैसी शर्त रख दी है मेरे पिता ने भी। मुझे तो नहीं लगता कि अर्जुन के अतिरिक्त कोई धनुर्धारी वीर ऐसा है, कोई उच्च कुल संपन्न क्षत्रिय बालक ऐसा है जो इस शर्त को पूरा कर सके। तो क्या आजीवन चिर कुमारी रहने का कठोर व्रत मुझे लेना पड़ेगा? इतने प्रश्न द्रौपदी के मन में। और वहां जब सामने सन्मुख कृष्ण को देखती हैं तो वो हंसते खिलखिलाते, वस्तुतः ऐसा ही लग रहा है जैसे द्रौपदी की पीड़ा से नितांत अपरिचित कृष्ण। स्वयंवर का कार्य आरंभ हुआ, सज धज कर पांचाल की सारी प्रजा बैठी है, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े पंडित, विद्या संपन्न लोग वहां पर बैठे हैं स्वयंवर के समय आशीर्वाद देने के लिए। भरतखंड की सर्वश्रेष्ठ नारी का स्वयंवर होने जा रहा है, कोई साधारण घटना नहीं है। भीष्म द्रोणाचार्य आदि महापुरुष वहां पर बैठे हैं इस स्वयंवर का दर्शन करने के लिए। कह रहे एक एक करके राजा महाराजा और राजकुमार आए और उपहास का पात्र बनके चलते चले गए। सांझ ढलने को आ गई और द्रौपदी के उर अंदर की निराशा और गाढ़ी होने लगी कि इनमें से तो कोई भी ऐसा नहीं, ठीक ही है। श्री कृष्ण के मुख से निकला वाक्य मिथ्या कैसे हो सकता है? हत हो ही गए होंगे पांडव। अब तो द्रौपदी ने एक बार अपने मन में विचार कर लिया, सुनिश्चित कर लिया कि अपने मन से कहने लगी, याज्ञसेनी जैसे जन्म हुआ ना तुम्हारा, काष्ठ और अग्नि के संघर्ष से जो स्फुलिंग उत्पन्न हुआ, उसी से तू प्रादुर्भूत हुई है, उसी संघर्ष से तेरा जन्म हुआ है। तो अपने लिए सुख की व्यर्थ कामना क्यों करती है? तेरा जीवन संघर्ष के लिए ही हुआ है। तो संघर्ष को दोनों हाथ फैलाकर स्वीकार करना चाहिए, आलिंगन करना चाहिए इस संघर्ष का, आलिंगन करना चाहिए इस संघर्ष का। जीऊंगी मैं, ऐसा ही जीवन जीऊंगी। और फिर क्यों भूल जाती हूं मैं बार बार कि मैं तो पिता का प्रतिशोध लेने जन्मी हूं, मैं तो पिता के तरकस का एक तीर मात्र हूं जिसे वो अपने शत्रु पर प्रयोग करेंगे और अपनी प्रतिशोध की ज्वाला को शांत कर लेंगे। कहते तभी सभा के मध्य बाल सूर्य की आभा लिए, मध्याह्न के सूर्य का तेज उसके भाल पर दमदमा रहा है और अस्ताचलगामी सूर्य के सदृश उसकी अंग कांति है। दिव्य स्वर्ण के कवच कुंडल धारण किए, अप्रतिम सौंदर्य से युक्त, स्थूल स्कंद, दीर्घ बाहु, उन्नत वक्षस्थल, एक अत्यंत प्रतिभाशाली युवक उस सभा के मध्य में आता है और शर संधान करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब स्वर सुनाई पड़ने लगा कि ये युवक अवश्य ही शर संधान कर लेगा। इसका दर्शन करके ऐसा लगता है जैसे सूर्य का तेज लेकर ये इस सभा में आविर्भूत हुआ हो। निश्चित रूप से ये तो कृष्णा के योग्य है, ये तो कृष्णा के योग्य है। और जैसे ही सूर्य पुत्र कर्ण शर संधान के लिए धनुष को हाथ लगाते हैं, एकाएक सभा से एक स्वर सुनाई पड़ता है, अरे ये तो सूत पुत्र हैं। श्री कृष्ण द्रौपदी की ओर संकेत करते हैं। ना का संकेत जैसे ही द्रौपदी पाती हैं तत्काल कह उठती हैं। यद्यपि द्रौपदी परम ज्ञानी हैं,
वो विद्यावती हैं, विचारशीला हैं, वो जानती हैं कि जन्म से व्यक्तित्व का निर्णय निर्धारण किया जाना उचित नहीं है। व्यक्ति अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से पाता है जो इस संसार में पाता है। श्री कृष्ण का संकेत पाया और कहते हैं बड़े गर्व भरे स्वर में, इससे पूर्व सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण शर संधान करते, इससे पहले द्रौपदी ने कहा मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। किसी ने प्रतिकार में कहा कि अरे सूत पुत्र है तो क्या हुआ, समर्थ है, योग्य है, इसीलिए अधिकारी है। पर धृष्टद्युम्न बीच में बोल उठे कि ये तो विवाह की शर्त में एक शर्त थी कि जो भी इस स्वयंवर में प्रार्थी होगा वो उच्च कुल संभूत होना चाहिए, और उधर श्री कृष्ण का संकेत पाकर द्रौपदी ने कहा ना मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कहते हैं कि इस अपमान को झेल नहीं पाए सूर्यपुत्र कर्ण, और वास्तविकता ये थी अगर कर्ण धनुष उठा लेते तो शर संधान कर देते। तो वो वस्तुतः समर्थ हैं, योग्य हैं, अधिकारी हैं, पर कितने करो मनोरथ माला और पर भावी पर पर्दा काला, और तब कहते हैं सुजन सयाने राम की बातें राम ही जाने। अंतिम निर्णय श्री कृष्ण का है। वो जो कहें वही धर्म है, वो जो करें वही विधान है, वो जो कह देते हैं वही धर्म है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा था, विद्वान व्यक्ति थे, बोले धर्म की परिभाषा क्या है? मैंने कहा जो श्री कृष्ण ने कहा है वही धर्म है, जो वो कहें वो धर्म है, जो करें वो विधान है। रोक दिया द्रौपदी को, क्योंकि श्री कृष्ण जानते हैं कि अंगराज कर्ण भी देवपुत्र ही हैं और सर्वभांति योग्य हैं, अधिकारी हैं, समर्थ हैं। यदि इन्होंने धनुष छू लिया तो एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि यदि शस्त्र हाथ में लिया है तो फिर उसे यूं ही वापस धरा नहीं जा सकता। अगर इन्होंने धनुष हाथ में लिया तो ये शर संधान निश्चित रूप से कर देंगे। उस दिन मैं आपको कह रहा था ना कि व्यक्ति तो केवल व्यर्थ का विचार करता है। संत जब इस तत्व को जान लेता है ना तो कहता है करे भरोसा राम का और निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। जब संत जान लेता है ना कि वस्तुतः करने कराने वाला कौन है, फिर वो इस व्यर्थ के प्रपंच में नहीं पड़ता। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी है और न कोई मूढ़ है। जे ही जस जग रघुपति करही, सोते ही छीन तस हो। बोले श्री रघुनाथ जी जिसे जब जैसा करना चाहते हैं वो वैसा कर देते हैं, वो वैसा कर देते हैं। इसीलिए तो बार बार संत कहते हैं, भाई कियो गोपाल ही को हुई, तो कहीं अन्यत्र देखने की और किसी अन्य से आशा लगाने की एक आवश्यकता क्या है, इसका औचित्य क्या है, जब अंतिम निर्णय उनका है। मैं बहुत पहले यहाँ आया तो किसी के मुख से सुना, बोले भाई या तो इनके पक्ष में हो जाओ। श्री ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोले या तो इनके पक्ष में हो जाओ या इनको अपने पक्ष में कर लो, क्योंकि हवा तो इन्हीं का रुख लेकर बहती है। जहाँ ये खड़े हैं बस उसी वहीं का रुख लेकर हवा बहती है। यहाँ वहाँ देखने की और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। या तो इन्हें अपने पक्ष में ले आओ या इनके पक्ष में चले जाओ। इन्हें अपने पक्ष में लाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इन्हें अपने पक्ष में लाने के लिए सर्वाश्रय का त्याग करना पड़ता है। ये आ जाते हैं, ये पक्ष में आ जाते हैं, लेकिन ये एक शर्त पर आते हैं, जो शर्त इन्होंने अर्जुन से रखी कि अर्जुन मैं आऊंगा पर निशस्त्र आऊंगा, अकेला आऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। वहां सामने नारायणी सेना, और नारायणी सेना भी कैसी नारायणी सेना, कहते जिसे आज तक कभी कोई पराजित कर ही नहीं पाया, कोई पराजित नहीं करा, अपराजय नारायणी सेना। यहां ये कह रहे हैं कि मैं निशस्त्र निहत्था अकेला आऊंगा, केवल मैं, मेरे साथ कोई और नहीं आ सकता, मैं अपने साथ किसी और को नहीं ला सकता। तो ये आ जाते हैं पक्ष में, पर इन्हें पक्ष में लाने की युक्ति बस यही है, सर्वाश्रय का त्याग, जब किसी अन्य का आश्रय ना रहे।
तब ये पक्ष में आते हैं। हाँ, बाकी ये तो आपने भी देख लिया भाई, और ये इस सृष्टि ने, इस अस्तित्व ने बार बार देखा है कि अंतिम विजय उसी पक्ष की होती है जिस पक्ष में ये खड़े रहते हैं। साम दाम दंड भेद, किसी का भी उपयोग कोई कितना भी कर ले, बाप कितना भी कर ले, पर अंतिम विजय उसी की है जिसके पक्ष में प्रभु हैं, जिसके पक्ष में प्रभु हैं, जहां को मनमोहन अंग करे। धर दिया सूर्यपुत्र, मुझे सूतपुत्र कहना अच्छा नहीं लगता, धर दिया सूर्यपुत्र कर्ण ने धनुष। और कहते हैं कि उस अपमान को वो झेल नहीं पाए। संसार की दृष्टि में वो भले सूतपुत्र हो, पर वस्तुतः वो सूर्यपुत्र हैं। वो जो क्षत्रिय का तेज था, उसने उन्हीं के रोम रोम को जला दिया। और कहते हैं बड़ी विचित्र सी दृष्टि से उन्होंने एक बार द्रौपदी की ओर देखा और निराश मन जाकर अपने आसन पर बैठ गए। और अब तो सभा में हाहाकार मचा, कि दिन पूरा हो गया। एक एक राजकुमार ने अपने शौर्य साहस का परिचय दे दिया। अरे धनुष से शर संधान करना तो दूर की बात, कोई धनुष को हिला तक भी नहीं पाया। ये महादेव का कृपा प्रदत्त धनु, इसे कोई हिला भी नहीं पाया। अब तो पांचाल की सभा कहने लगी कि ये स्वयंवर का उत्सव भाई अपूर्ण ही रहेगा। अब द्रौपदी यहीं रहेंगी, ब्रह्मचारिणी का जीवन व्यतीत करेंगी। निश्चित रूप से महाराज द्रुपद ने जरूर यही विचार किया होगा कि ये कन्या मेरा प्रतिशोध लेने के लिए जन्मी है, इसे मैं किसी को नहीं दे सकता, ये मेरे निकट ही रहनी चाहिए। अन्यथा जब महाराज द्रुपद को खबर पड़ गई थी कि पांडव वारणा व्रत में जीवित दग्ध हो गए हैं, उसके बाद इस स्वयंवर के आयोजन का कोई औचित्य नहीं था। ऐसी शर्त रखने का तात्पर्य क्या था? अरे ऐसा सुंदर, ऐसा बलवान, ऐसा पराक्रमी, ऐसा शौर्य संपन्न वीर, और उसे प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में हिस्सा भी नहीं लेने दिया गया। अनेक बातें गूंजने लगी। और वहीं जहां एक और ब्राह्मण बैठे थे, उन ब्राह्मणों के मंडप से एक ब्राह्मण कुमार उठकर खड़ा होता है, अंतर्यामी का संकेत पाकर, अंत में, सबसे अंत में। इसलिए एक बात मैं यहां पर और आपको निवेदन करूं, ये जो श्री कृष्ण के भजन का मार्ग है ना भाई, ये बड़े धैर्य का मार्ग है। ये अंत तक अपनी लीला दिखाते हैं, क्योंकि भक्त के जीवन से ही तो इन्हें लीला का विस्तार करना है। भक्त के जीवन से ही तो श्री कृष्ण की लीला का विस्तार होता है। और वो कृष्ण लीला, वो श्री कृष्ण की लीला अनंत काल तक, अनंत अस्मदादि जीवों के उद्धार का हेतु बनती है, कारण बनती है। अंत तक व्याकुल किए रहे श्री कृष्ण द्रौपदी को। और अब तो द्रौपदी व्याकुल नहीं, अब तो द्रौपदी निराश हो चुकी। एकाएक ब्राह्मण कुमार उठा, मैं प्रार्थी हूं। कहते हैं वो जितने क्षत्रिय राजा वहां पर बैठे थे, बड़ी क्रोध भरी दृष्टि से ब्राह्मण कुमार की ओर देखकर कहने लगे, अरे हम क्षत्रियों के तेज का घोर अपमान है। भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण और याज्ञसेनी को जीत कर जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा कि जब परशुराम 21 बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन कर सकते हैं, तो फिर ब्राह्मण कुमार इस प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों नहीं ले सकता? और क्षत्रिय राजाओं की ओर देखते हुए ब्राह्मण कहने लगे, अरे मूर्खों, तुम्हें शस्त्र का ज्ञान देने वाले कौन हैं? हम ही तो हैं। तुम्हें इस तेज से संपन्न करने वाले कौन हैं? हम ही तो हैं। श्री कृष्ण बोल उठे कि भाई, व्यक्ति अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से श्रेष्ठ होता है। द्रौपदी ने देखा कृष्ण की ओर, अरे अभी 2 क्षण पहले मुझे ना कर रहे थे कि सूत पुत्र है। यदि व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से ही श्रेष्ठ होता है, तो फिर तब क्यों ना की? इसलिए भाई, ये कितना भी कहते रहें, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, और भक्त का पक्षपात तो भगवान करते ही हैं। हर युग में किया है, हर काल में किया है, और सदा करेंगे। इन पर आरोप लगता है, जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, जो समदृष्टा महापुरुष हैं, वो इन पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं। पर भक्तों के हित के लिए ये पक्षपात का आरोप बड़े बड़े प्रेम से अपने सर माथे चढ़ाते हैं, पर भक्त का पक्षपात तो करते हैं, कहकर अहम भक्त पराधीन। द्रौपदी ने मन में विचार किया कि अरे आपकी लीला का पार पाना कठिन है। अभी 2 क्षण पहले, कोई बहुत देर नहीं हुई, अंत में आए थे सूर्यपुत्र, कोई बहुत विलंब नहीं हुआ, और आपने कहा सूत पुत्र है।
इसका प्रतिस्पर्धा में भाग लेना निषेध है। पर अभी ये ब्राह्मण कुमार, जो भिक्षुक ब्राह्मण, खबर नहीं कि इसकी कुटिया में, इसकी जीर्ण शीर्ण कुटिया में 2 समय की भोजन की व्यवस्था भी होगी कि नहीं। क्या यज्ञसेनी को जीत पाएगा? क्या ये उपहास का विषय नहीं है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले ब्राह्मण कुमार को अवसर अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से श्रेष्ठता को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। और भाई वस्तुतः सत्य भी यही है। कोई किसी भी कुल में जन्मा हो, पर कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कह देते ना गोस्वामी जी, जन्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जन्म प्रधान नहीं, संसार कर्म प्रधान है। इसीलिए संत कह रहे भाई, ऊंच नीच घर औतरे, फिर रहे संत का संत, संत का संत। कोई कहीं भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में पड़ा है, पर यदि भगवान की ओर उन्मुख हुआ है तो वही श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है। नीति निपुण भी वही है, चतुर सयाना भी वही है। और गोस्वामी जी तो कहने, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। उसी ने वेदों के ज्ञान को ठीक प्रकार से समझा है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजै रघुबीरा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शास्त्र पुराणों की बातें भी वस्तुतः जीव को उलझाने के लिए ही हैं। स्वयं भगवान शंकराचार्य कहते हैं, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। बोले जो शब्दों का जाल है ना, कोई पुस्तक उठाओ क्या पढ़ने को मिलता है, कोई उठाओ क्या पढ़ने को मिलता है। कहा शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। इसीलिए तत्वज्ञ महापुरुष, अनुभूति प्राप्त महापुरुष कहते हैं, कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना, सतगुरु नाम ठिकाना है। ब्राह्मण कुमार ने धनुष को स्पर्श करने से पूर्व सर्व को प्रणाम तो किया ही, और जिस सभा में वासुदेव विराजमान हो वो तो प्रथम पूज्य हैं, वो प्रथम पूज्य हैं। महाराज द्रुपद के निकट श्री कृष्ण विराजमान है, और श्री कृष्ण के ही निकट कृष्णा। सबको प्रणाम करने के बाद वो ब्राह्मण कुमार विशेष रूप से श्री कृष्ण और कृष्णा को प्रणाम निवेदन करते। कह रहे सारी सभा हंसने लगी। जब द्रौपदी को प्रणाम किया ना अर्जुन ने, तो सारी सभा हंसने लगी कि अरे ब्राह्मण कुमार जिसे वरने आया है उसी को प्रणाम करता है। सारी सभा हंसने लगी। कहते तत्काल श्री कृष्ण बोल उठे कि ये ब्राह्मण कुमार विद्यावान नहीं ज्ञानवान भी है। द्रौपदी को प्रणाम करके इसने अपने दिव्य ज्ञान का परिचय दिया है। द्रौपदी बड़ी आश्चर्य भरी दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देख रही है कि मुझे प्रणाम करके इस ब्राह्मण कुमार ने अपने दिव्य ज्ञान का परिचय कैसे दिया है। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए आवश्यकता है शक्ति की, शक्ति की। और नारी कहीं किसी भी स्थिति में हो, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और अभी इस ब्राह्मण कुमार ने पांचाली को जीता नहीं है। ये द्रुपद राजकन्या प्रणम्य है, और द्रौपदी को प्रणाम करके, कृष्णा को, याज्ञसेनी को प्रणाम करके इस ब्राह्मण कुमार ने एक प्रकार से शक्ति की आराधना कर ली है। अब इसे प्रतियोगिता जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और कहते हैं कि एक क्षण भी नहीं लगा, एक क्षण भी नहीं लगा। उस ब्राह्मण कुमार ने धनु उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, और जैसे खेल ही खेल में लक्ष्य का वेद कर दिया। द्रौपदी आश्चर्य में पड़ी, कभी ब्राह्मण कुमार की ओर देखती है और कभी श्री कृष्ण की ओर। द्रौपदी की दृष्टि पहचानने की चेष्टा कर रही है कि जब ये पहली बार मुझसे मिले थे तो इन्होंने मुझसे कहा था कि अरे वो कहीं कहीं मुझसा ही दिखता है, मेरी सी आभा है उसकी, मेरी सी देह यष्टि है उसकी,
हम देह के धरातल पर दो भले हों, पर हमारी आत्मा एक है, हमारी चेतना एक है। वो मुझसाई है, वो फाल्गुनी, वो सव्यसाची, वो विष्णु, वो किरीटी, वो धनंजय, वो मेरी ही विभूति है, वो मुझे प्राणाधिक प्रिय है, मैं उसे प्राणाधिक प्रिय हूं। अरे बड़ी प्रशंसा की थी इन्होंने, कैसे अपनी मूर्ति हटाकर और अर्जुन का विग्रह मेरे हृदय मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया था। इन्होंने पहली बार द्रौपदी पहचानने की चेष्टा तो कर रही है, कुछ कुछ लगता तो है, जैसे निराशा के बादल छटने से तो लगे, पर अभी तो सत्य यही है कि एक दरिद्र ब्राह्मण कुमार है और इसने अपने दिव्य ज्ञान के और अपरिमित शक्ति के बल पर मुझ याज्ञसेनी को जीत लिया है। कहते महाराजा द्रुपद भी प्रसन्न भी हैं पर निराश भी हैं, क्योंकि प्रत्येक पिता की इच्छा होती है अपने से उच्च कुल में कन्या का विवाह हो, कन्या सुखी रहे, सुख साधनों से संपन्न उसका जीवन हो। पर इस ब्राह्मण कुमार को देखकर तो लगता है कि मेरी कन्या अरण्यवासिनी होगी, किसी घोर अरण्य में, किसी कुटीर में, किसी जीर्ण शीर्ण कुटिया में भिक्षा के अन्न से इसे जीवन का निर्वाह करना पड़ेगा। पर जब उस ब्राह्मण कुमार की दिव्य देह यष्टि, उसके दिव्य ज्ञान, उसके अपरिमित पुरुषार्थ और उसकी अद्भुत शक्ति को देखा, तो महाराज द्रुपद ने अपने मन को समझाया, भाई वीर भोग्य वसुंधरा, जो वीर है वो कहीं पर भी रहकर वसुंधरा का भोग करने का अधिकारी है। और फिर दूसरी बात, मैं तो मन ही मन पहले ही दिन से कृष्णा को कृष्ण के चरणों में निवेदन कर चुका हूं। अब इसकी चिंता करना, ये तो मेरे समर्पण का ही अपमान होगा, ये तो मेरे समर्पण की ही अवहेलना हो जाएगी। मैं तो अपने ही भाव की अवहेलना कर बैठूंगा कृष्णा की चिंता करके। कृष्णा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और वहां श्री कृष्ण हंसते मुस्कुराते द्रौपदी की ओर देखकर अपनी उसी चंचल चितवन मंद मुस्कान का प्रयोग करते हुए कहते हैं, सखी अब विलंब मत करो, मैं जानता हूं सुबह से तुम कितनी आतुर खड़ी थी इस घड़ी की प्रतीक्षा में, सुबह से कितनी आतुर थी तुम इस घड़ी की प्रतीक्षा में, अब विलंब मत करो। द्रौपदी नत मुख किए हाथ में बरमाला लेकर जैसे ही ब्राह्मण कुमार के निकट पहुंची, वो ब्राह्मण कुमार और संग ही खड़े हैं श्री कृष्ण, और कहते हैं द्रौपदी आश्चर्य में पड़ गई कि ये चारों चरण बिल्कुल एक से हैं, अर्जुन के चरण और श्री कृष्ण के चरण बिल्कुल एक से। और कहते हैं कि द्रौपदी भूल से श्री कृष्ण के कंठ में बरमाला डालने लगी और श्री कृष्ण ने कहा, अरे सखी क्या करती हो, अब यहां भी अगर मैं तुम्हें नहीं रोक लेता तो एक क्षण में ये वरमाला मेरे कंठ पर झुला देती और ये ब्राह्मण युवक अभी मेरे प्राणों का प्यासा हो जाता। क्या अनर्थ किए जा रही हो। कोई भी अवसर चूका नहीं श्री कृष्ण ने द्रौपदी के साथ उस सख्य रस के आस्वादन का। और मैंने जब ये कथा पढ़ी, जब ये चरित्र मैंने पहली बार पढ़ा, जब पहली बार मैंने इसका चिंतन किया, मैंने आपसे पहले दिन भी कहा था, मेरे उर अंतर में इस भाव का बीज डालने वाला कि श्री कृष्ण सखा भी हैं, वो आत्मीय भी हैं, वो निजजन भी हैं। इस भाव का अंकुरण इसी चरित्र चिंतन के प्रसाद स्वरूप हुआ। ये जब सब मैंने अनुभव किया, और मैं आज फिर प्रणाम करूंगा भाई इस लेखिका की लेखनी को भी। महाराज जी इन्होंने उपन्यास के अंत में ये अपना अनुभव बांटा कि मैं केवल लिखने के लिए बैठती थी, मैं जितनी देर लिखती थी उतनी देर कहीं ना कहीं मेरी दृष्टि के सन्मुख रहता था वो मयूर पिच्छ। पहले के लोग क्या करते थे, वो मयूर पंख की एक कलम होती थी ना, और उसे लिखा करते थे। कह रही मैं जब तक लिखी, जब तक मैंने इस चरित्र में अवगाहन किया, तब तक ऐसा लगा जैसे वो मयूर पिच्छ कहीं मेरे निकट ही रहा, मेरे आसपास ही रहा। देखो भाई, कोई संशय नहीं है, इस संसार में जितनी भी कलाएं हैं सबके निधान श्री कृष्ण है, सबके स्वामी श्री कृष्ण है। और ये तो जीव अपने विकार से भगवत प्रदत्त इस प्रसाद का दुरुपयोग कर बैठता है। अन्यथा इस संसार में जितनी कलाएं हैं वो सब श्री कृष्ण के यशगान के लिए ही हैं, श्री कृष्ण के गुणगान के लिए ही हैं, श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन किए जाने के लिए ही हैं।